अभी we will sit in a comfortable position, close your eyes. अगरबत्ती दिया कुछ है तो जला लीजिए और एकदम कंफर्टेबल होके बैठेंगे. पीछे टेक लगा लीजिए. सुषमा, स्पेशली यू. लीन ओके, बैक. एक सेकेंड. ओके. लीन बैक सो दैट यू डू नॉट स्टूप. आप स्टूप हो जाते हो और एनर्जी स्टक हो जाती है. सारे सीधे बैठेंगे. वी विल स्टार्ट विथ टेकिंग लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट. इसके बाद मैं मेडिटेशन जब त्राटक का कराऊंगी, आपको नाड़ी शोधन कराऊंगी. दैट प्रैक्टिस दैट एवरी डे. मैं क्लास कराऊं नहीं कराऊं, एवरीडे नाड़ी शोधन प्रैक्टिस करिए. क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी आप लोगों की एनर्जीज हाई हो रही है. इतने सारे ट्रांसमिशंस मैं दे रही हूँ. तो जब आपकी एनर्जीज हो रही है, आपकी कुंडलिनी में भी एक्ट करेगी ये, तो आपकी नाड़ी बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि आपकी एनर्जीज अच्छे से फ्लो हो. नहीं तो आपको तरह तरह की तकलीफें शुरू हो जाएगी. हेडेक होना शुरू होगा, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होगी, किसी को कुछ होगा. क्योंकि नाड़ी अगर शुद्ध नहीं है, नाड़ियों में ब्लॉकेजेस हैं और नाड़ी अगर स्ट्रांग नहीं है तो एनर्जी फ्लो नहीं हो पाएगी ना अच्छे से. इतना हैवी एनर्जीज में डाल रही हूँ. ट्रांसमिशन जब आप लोग लेते हो ना, आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई मेरे साथ इतने दिन क्लास करने. लोग ले नहीं पाते हैं ट्रांसमिशन. मेरे काफी हैवी एनर्जी डालती हूँ मैं. तो इसलिए नाड़ी शोधन प्रैक्टिस करिए. कुछ नहीं हो रहा है अभी तो अनुलोम विलोम एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए. 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स. दिस इज नेसेसरी. आप लोग सोचोगे क्या बोल रही है, लेकिन ये नेसेसरी है. मेरे को भी बहुत मतलब बाद में पता चला ये चीजें नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ देगी ये एनर्जी से. क्योंकि एनर्जी को अच्छे से फ्लो कराना चाहिए बॉडी. जब हम लोग हेवी एनर्जीज ले रहे हैं तो उसको आपका नाड़ी में वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना. नहीं तो कुंडलिनी कैसे ऊपर उठेगी. जैसे कुंडलिनी में हलचल शुरू होगी, यू विल गेट लॉट ऑफ प्रॉब्लम. हेडेक होना शुरू हो जाएगा, स्टमक के वहां पे एक होना शुरू होगा, बैक एक हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, कंधों पे दर्द हो सकता है. ये सारे सिम्टम्स अगर किसी को हो रहे हैं तो स्टार्ट डूइंग द ब्रेथ प्रैक्टिस. इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो सनातन धर्म या योग शास्त्र, जब भी हम लोग स्पिरिचुअल कुछ करते हैं उसके साथ प्राणायाम भी करते हैं. पंडित लोग जो घर में आते हैं वो भी करते हैं, आपने देखा हो. तो इट इज रिक्वायर्ड. चलिए आंखें बंद कर लीजिए. आंखों को बंद करिए. बाकी बंद करें. स्ट्रेट होके बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे. टेक डीप ब्रेथ इन 4 काउंट्स. 4 काउंट पे ब्रेथ को लेंगे, 16 काउंट तक होल्ड करेंगे. सुन लीजिए पहले. 4 काउंट पे कैसे लेंगे. 4 काउंट पे 1 2 3 एंड 4. 4 पे पूरा चेस्ट भर जाना चाहिए. फिर 16 तक उसको होल्ड करेंगे. 16 काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. Now exhale. चाहे आप मुंह से एक्सेल करो चाहे नाक से. एक्सेल में 8 काउंट्स. धीरे धीरे एक्सेल करना है, हट से पूरा छोड़ना नहीं है. 8 काउंट पे छोड़ेंगे. 4 काउंट पे श्वास को लेना है, 16 काउंट्स तक होल्ड करना है एंड 8 काउंट्स में उसे छोड़ना है. क्लियर. स्टार्ट. वीडियोस ऑन करेंगे प्लीज. रश्मि, चंद्रिका जी, स्विच ऑन योर वीडियोस so that I can keep a watch.
तो टेक द डीप ब्रेथ इन, 4 काउंट पे ब्रेथ लेंगे, 4 काउंट्स पे ब्रेथ लीजिए, 16 तक होल्ड करेंगे एंड देन 8 काउंट्स पे एक्सेल करेंगे। 5 बार ये करिए, 5 टाइम्स। Five times you will do the entire process. जब तक आपका मैं स्पेस क्लींजिंग सारी चीजें कर रही हूँ, तब तक आप सांसों का ध्यान लगातार करते रहिए। Take deep breath in with 4 counts, hold for 16 counts, and then exhale in 8 counts. Five times you will do this process of breathing. Take deep breath in, 4 counts में breath लेना है। हो जाए तो sit in a comfortable position, कंफर्टेबल होके बैठ जाएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू करेंगे। So we'll start relaxing from our toes. Start relaxing your toes, your ankles, relax your knee joints, relax your thighs, relax your hip joints, relax your lower abdomen,
your high abdomen, your chest, and your shoulders. Relax your entire spine. रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से ढीला छोड़ेंगे, कंधों को पूरी तरह से ढीला छोड़ेंगे. We'll relax our upper arm, our lower arm, and our palms. Relax your throat muscles. Relax your face muscles, your cheek, your chin, your nose, your eyes, your mouth, your eyebrows, and relax your forehead. Now completely relax your body. For taking in the white light from the universe. So now we will start relaxing our brain. Relax your brain. Let go all the thoughts that are coming in. With every passing breath, relax your brain to release and relax. Now we will join our palms in the heart chakra and give affirmation to ourselves that we are now ready to receive the healing energies of Shadashiv channelized to me by Master Siddhya. May I receive only and only the energies which are aligned to my aura. Anything that is unwanted should stay away from me. ऐसा ही हो, so may it be. भी दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे in receiving mode and start receiving the energies. दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे. Start receiving the energies. Today, again, we will invoke the energies of पशुपति to bless our soul, हमारे आत्मा को bless करने के लिए, हमारे आत्मा को जागृत करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, सोल की बेटरमेंट के लिए हम लोग पशुपति की एनर्जीज को इन्वोक करेंगे और रुद्राष्टकम के साथ हम लोग मेडिटेशन करेंगे. So now visualize a white light coming straight away from the universe, entering your crown chakra, passing through each and every chakras, each and every meridian, each and every cells, cleansing it, purifying it. Visualize all the unwanted energies being pushed down towards your feet. Keep pushing down all the unwanted energies. Keep pushing down all that is not required.
and fill the empty space with this white light, the white glittering light from the universe. कंटिन्यूअस फ्लो हो रही है ये वाइट दिव्य लाइट को अपने अंदर समा लीजिए। जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितने भी अनवांटेड एनर्जीज है, उस सभी को पुश करते रहिए टुवर्ड्स द फीट, आपके पैरों के तलवों की तरफ पुश करते रहिए विद दिस वाइट लाइट, दिस एनर्जेटिक प्योर वाइट लाइट। पुश करते करते ये सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को, अनवांटेड एनर्जीज को अपने फीट सोल से सीधा मदर अर्थ को सौंपेंगे। और जो भी एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा है, उस एम्प्टी स्पेस में आपको ये वाइट लाइट भरनी है। Visualize that all the empty space is getting filled up with this white light, which is overflowing from your physical body. व्हाइट लाइट को लगातार अपने अंदर समाते जाएंगे, दिव्य अनुभूति को फील करेंगे। These are the energies of your angels, your spirit guides, your ascended masters, all the divine energies of whom we have invoked. They're sending in their divine light for removing all the obstacles who are creating an hindrance in your growth. So absorb it as much as you can and keep pushing the darker energies which no more serves you any purpose. Keep pushing it down, down, down your fit souls. फिट सोल से रूट्स निकलते हुए विजुअलाइज करेंगे, जो रूट्स सीधे मदर अर्थ को जा रहे हैं, मदर अर्थ के कोर तक पहुंच रही हैं ये रूट्स। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को, स्टक एनर्जीज को, रुकी हुई जो ऊर्जा है, रुकी हुई सोच हो सकती है, कर्सेस हो सकती है, वेक्सेस हो सकती है, आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, नेगेटिव सोच हो सकती है, anything that is not serving you any good, flush them out through these roots. उनको मदर अर्थ को सौंप दीजिए, changing it, transforming it to love and light energies. Receive this love and light energies from Mother Earth. Visualize the energy receiving from Mother Earth, giving you stability, firmness in your life. Slowly, we will draw the roots inside our foot soles. Now, we will invoke the energies of Shadashiv in form of Pashupati, so that our soul is enlightened and awakened through the blessings of Pashupati. हमारी सोल्स की एनलाइटनमेंट के लिए, हमारी आत्मज्ञान, आत्म चेतना को और जागृत करने के लिए, ताकि हम अपने हायर सेल्फ के साथ
जुड़ पाए, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। इसके लिए सदाशिव की पशुपति स्वरूप को ध्यान करेंगे, अपने सामने प्रकट होते हुए विजुअलाइज करेंगे। एक ब्लू लाइट, एक सौम्य ब्लू लाइट सदाशिव के थर्ड आई से निकलते हुए अपने हार्ट चक्र में एंटर करते हुए विजुअलाइज करें, उसकी वाइब्रेशन को फील करें। इस ब्लू लाइट की वाइब्रेशन को, इसकी ठंडक को, इसकी पीस और ट्रैंक्विलिटी को अपने अंदर महसूस करें, अपने हार्ट चक्र में। धीरे धीरे ये लाइट को अपनी पूरी बॉडी में फैलते हुए विजुअलाइज करें। अपर चक्रास में, लोअर चक्रास में फैल रही है, विजुअलाइज करें। सुषमा जी की प्योर हेड स्ट्रेट, डू नॉट स्टूप, will block the energies. Keep your spine straight, everyone. Take in this energy in your heart chakra. Feel the calmness. Feel the divinity and tranquility of Pashupati. एक दिव्य चेतना, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। आपकी थर्ड आई में इसकी वाइब्रेशन को फील करें। Through these 8 days, you have not only received healing by establishing the Shakti of Sadashiv Tattva within you, but also you have contributed to the collective energy of positivity and transformation within you. Your consciousness has been taken to the higher level. आपकी खुद की consciousness, आपकी चेतना शक्ति हायर लेवल में ले जाने के लिए ये ट्रांसमिशन है. To try and connect to your higher self. This will help you in connecting to your higher self. जैसे दत्तात्रेय जी को बहुत सारे ऐसे एनलाइटनमेंट दिए गए थे और वही सदाशिव के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए थे. दत्तात्रेय जी एक सन्यासी थे जिन्होंने ये सारे एलिमेंट्स की ट्रांसमिशंस लिए थे और बाद में वही सदाशिव के फॉर्म में आ गए थे. जो पहला स्वरूप हमने जाना है, हम लोग सारे स्वरूपों को थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे. वो धरती के स्वरूप में सदाशिव को हमने ध्यान किया था. ये वही धरती है जिस पे हम लोग खड़े होते हैं, जिस पे हम लोग रोज बैठते हैं, हमें स्टेबिलिटी मिलती है. ये वही धरती की एलिमेंट है. दिन भर के सारे क्रियाकलाप हम लोग इसी धरती पे करते हैं. इसी धरती पे हम लोग बीज बोते हैं और इसी धरती पे ही हम लोग सारे अपने टॉक्सिन्स भी छोड़ते हैं. तो हमारे सारे
पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी कर्म होते हैं, आप सोच के देखो, आप सारे हम लोग धरती माँ पे ही डालते हैं, और ये धरती माँ हमेशा वो सारी चीजें एक्सेप्ट करती हैं और ट्रांसफॉर्म करती है लव एंड लाइट एनर्जीज में, और हमें प्रदान करती है वो एनर्जी। और बहुत धैर्य से चीजों को सिखाती है देखना। जैसे उनके पास इतने धैर्य है, वैसे ही हमें भी बनना है, वैसे ही धैर्य बननी है आपको। शताशिव की जो अर्थ एलिमेंट की स्वरूप है, उसके साथ आपको धैर्य की प्राप्ति होती है, आप धैर्यवान होते हैं। जब आपके पास धैर्य होती है तो आप बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स अपने आप हैंडल कर पाते हैं। तो आपको धरती से क्षमाशीलता का गुण लेना चाहिए, और सभी आत्माओं को क्षमा, फॉरगिव एंड फॉरगेट should be your motto in life. Keep taking in these energies. ज्वल स्वरूप में सदाशिव ने हमें शुद्धता और मधुरता को लेने का शिक्षा प्राप्त हुई, या वो चेतना हमें प्राप्त हुई, जल जैसा शुद्ध निर्मल बनने का। और जल अपने आप को ढल लेती है, कोई भी पात्र में उनको रखें तो वो उस पात्र का रूप ले लेती है। तो वी ऑल्सो शुड accustom ourselves according to the situations। एक धैर्य हो गया, और एक हो गई आपकी accustom करने की क्षमता, ये भी हमें प्राप्त होती है सदाशिव से। एक मधुरता की भी शिक्षा हमें जल स्वरूप से मिलती है। अग्नि तत्व से हमें ये सीख मिली कि अग्नि को हम जहाँ पे भी डालते हैं, जिस भी पात्र में डालते हैं, वो पूरे व्याप्त हो जाती है, वो पूरे पात्र को कवर कर लेती है। जितना उनका सीमा होती है, उतने तक में ही वो व्याप्त होती है, उतने तक में ही वो उज्जवल तरीके से अपने आप को प्रकट करती है अग्नि। वो कभी भी अपनी सीमा को नहीं लांघती है। तो ये सीख भी हमें इस ट्रांसमिशन में मिली है। तो जितना पात्र दिया गया है, उतने तक ही अग्नि फैलती है, उतने तक ही फैलेगी। तो हमारे पास जितना क्षमता है, जितनी पात्रता है मेरे पास, उतना ही मिले मुझे, और उसी में मैं संतुष्ट रहूं। ये सीख हमें मिली भगवान के अग्नि स्वरूप से। वायु स्वरूप से हमें ये सीख मिली है कि वायु हमेशा चलायमान होती है, हमेशा मूविंग होती है, स्टैग्नेंट नहीं होती। उसी प्रकार से ईशान की जो एनर्जी है, वो हमें ये सीख देती है, जो हम लोग आध्यात्म के पथ में उतर चुके हैं, तो हमें भी हमेशा फ्लो में रहना चाहिए, चलायमान रहना चाहिए, कभी भी अपने एक जगह पे स्थगित नहीं होना है। जैसे जैसे हमारी ज्ञान प्राप्त होती है, वैसे वैसे अपनी चेतना को भी उस स्तर पे लेके जाना है, वायु की तरह। कोई भी मोह आपको बांधे रखे, वो बंधना नहीं है आपको, आपको चलते रहना है, चलते रहना है।
फिर आती है आकाश की तत्व, जहां से हमें व्याप्त होने की ज्ञान मिलती है। जैसे आकाश पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई है, वैसे ही हमें भी बनना है विराट स्वरूप। Keep your heart open, wide for everyone. अनासक्त रहना चाहिए आपको, कोई भी आसक्ति आपको बांध ना पाए, क्योंकि संसार में जब रहते हैं तो हम लोग लोभ, ऋण, दया, क्षमा, ये सारे चीजों में लिप्त होते हैं। लेकिन आकाश जो है, आकाश पूरी तरह से फ्री है, ये सारे बंधनों से फ्री है। आकाश पूरी तरह से व्याप्त है, सर्वव्यापी है, और वो कोई भी बंधन उसको बांध नहीं सकती, टाइड अप नहीं है। वैसे ही हमें भी बननी है। संसार में रह के भी हमें अनटच्ड रहना है, अनअटैच्ड रहना है। ये सीख हमारी सोल को देती है हमारी सदाशिव की जो स्पेस एलिमेंट की स्वरूप है वो। तो हमारे पास सूर्य का, चंद्र का, सभी तेज का, तत्व का, सारे अलग अलग रूप, आत्मा के प्रकाश का अलग अलग प्रकार से हमने चिंतन किया, और मुक्ति के ओर हम लोग अपना पैर अग्रसर किए हैं। तो हर एक तत्व को जानते हुए, समझते हुए हम लोग अपनी हायर सेल्फ की तरफ, हमारी मुक्त होने की तरफ, अपनी आत्मज्ञान, आत्म चेतना की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये मेरा प्रयास था कि आपको ये ज्ञान दूं और आपको उस मार्ग पे जाने के लिए मदद कर पाऊं। हमें भी ऐसे ही सदाशिव जैसा ही बनना है। सारे ट्रांसमिशन लेने के बाद हमें भी अपनी आत्म चेतना, आत्म ज्ञान की प्राप्त होकर हमारी हायर सेल्फ की तरफ, मुक्ति की ओर, अनासक्त रह के मुक्ति की ओर अग्रसर होना है। तो इसके साथ हम लोग महादेव पशुपति का ध्यान करेंगे। ओम नमः पशुपते नमः। ओम नमः पशुपते नमः। ओम नमः पशुपते नमः। सारे संसार के जितने भी जीव हैं, उन सभी की पति, उन सभी के नाथ है पशुपति की स्वरूप। शिव हर कण कण में, हर एक चीज में, आपकी हर एक श्वासों में शिव का स्थान है। तो हमेशा उनको अपने चिंतन में रखेंगे, हमेशा उनको साथ बांध के रखेंगे। उनका चेतना आपको हमेशा अपने अंदर जागृत करके रखना है। So take in this blue light, take in this energy as much as possible within you. Feel the detachment, feel the compassion. Being in this worldly life, you should practice detachment. किसी भी चीज के साथ ज्यादा आसक्ति रखना आपके हायर सोल की तरफ अग्रसर होने में आपको हिंड्रेंस क्रिएट करती है।
शिव का जब हम लोग ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग शून्यता की ओर बढ़ते हैं। आप शून्य हो, आप शून्य से आए हो, आप शून्य हो, आप शून्य में ही जाओगे। ये हमेशा ध्यान में रखना है। थोड़ी देर हम लोग सिर्फ शांत मन में, आप चाहे तो आप ओम का चैंटिंग कर सकते हैं। शांत होकर कुछ देर हम लोग बैठेंगे, अपने श्वासों का ध्यान लगाएंगे। शिव और शक्ति जो आपके श्वासों के साथ आपके अंतर मन में हमेशा चल रही है, चलायमान है, उसे ध्यान करेंगे। अपने श्वासों को ध्यान करें, शिव और शक्ति का ध्यान करें अपने भीतर, अपने अंदर। थोड़ी देर अपने अंदर ट्रेवल करें। स्कैन योर इंटायर बॉडी, अंदर से स्कैन करेंगे बॉडी को। अपने श्वासों का ध्यान करेंगे। फुल्ली फोकस ऑन योर ब्रेथ। आपका ईड़ा और पिंगला नाड़ी से शिव और शक्ति की एनर्जीज प्रवाहित हो रही है, उसे महसूस करें। उनकी एनर्जीज को अपने अंदर फील करें। निरंतर, प्रतिदिन, हर पल वो आपके साथ बह रही है। थोड़ी देर उनका ध्यान करेंगे। We will chant Om for 5 minutes. Om. Take a deep breath in and chant Om. शिव शक्ति को अपने अंदर महसूस करें। थर्ड आई में उनकी वाइब्रेशन, अपनी हथेलियों में, अपने हृदय चक्र में उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस को फील करें। One more last time. Om. अपने सच्चे हृदय से, अपने पूरे अंतर मन से नमन करेंगे सदाशिव को। जो भी आकृति आपके सामने प्रकट हुई है, उनको पूरी सरेंडर, पूरी एक्सेप्टेंस के साथ नमन करेंगे। उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे, हमसे जो भी भूल हो चुकी है उसके लिए माफ करना। Forgive me of all my sins and forgive all those who have sinned against me. Bless me, be with me. बोलते हुए दोनों हाथों को जोड़ेंगे। We will thank all the divine energies. We will thank our Kula Guru. We will thank our ancestors. We will thank our angels, our guardian angels. We will thank our Kul Devi Devta or your Ishta. Thank your parents.
Thank all your teachers, your masters, and I thank all you divine souls for making me a part of your spiritual journey. Thank you, thank you, thank you. Hope this transmission of Shadashiv brings an entire transmission in your life, transformation in your life. आपको आत्म चेतना, आत्म ज्ञान और अवेकनिंग, सेल्फ अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट के ब्लेस करे। एनलाइटनमेंट आपको प्राप्त हो, आप एक जागृत सोल बने, यही मेरी प्रार्थना है सदाशिव से। हमेशा आपको ब्लेस करते रहे, सो दैट यू मूव फॉरवर्ड टू योर हायर सेल्फ, आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी और आगे आगे बढ़ती जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। With that, we end the spiritual journey of Shatashiv Tattva healing transmission. Thank you for joining in. Thank you. Thank you, ma'am.